नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत गजब होंगे और अपने अपने कार्य को, जो भी आपका वर्क है जिसका भी, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपकी सेवा में हम फिर से आए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों 7 डेट हो चुकी है और हमारे पास और आपके पास ओनली 3 डेज हैं, 7, 8, 9, क्योंकि 10 को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन 3 डेज में, ठीक है, आपको बेहतर से बेहतर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करा सके। तो हमारा क्या चल रहा है, हमारा PYQ सीरीज चल रही है और उसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, वो लगभग हमारा कंप्लीट हो ही गया है, बस समझिए। ठीक है, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन थे उसके करा दिए हैं और अभी जो बच रहे हैं थोड़े बहुत वो भी हम करा देंगे एग्जाम से पहले। तो बस आप ध्यान से क्लास मिस ना करें, बस उसे लेते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो हमारे जो थे, हमने कल जो क्वेश्चन किए थे दोस्तों, है ना, वो हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 96 किया था कल हमने। जो हमारा कल लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था? क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था? साइन ए, ठीक है, कोस ए और कोसेक ए, इन सबको, ठीक है, किसकी फॉर्म में चेंज किया था? कोट की फॉर्म में। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके, ये कंसेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन हमें लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस मेथड को आप क्लियर करके अवश्य जाएं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है, आपका पहला क्वेश्चन वो है 97 क्वेश्चन है दोस्तों। 97 क्वेश्चन नंबर 97। और इसमें क्या है? इसमें दिया है आपका, इफ साइन ए प्लस साइन क्यूब ए, इफ साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए, ये आपका गिवन है। ओके, तो प्रूफ क्या करना है आपको? ये आपका दिया है, देन प्रूव दैट, ये आपको दिया हुआ है और आपको प्रूफ जो करना है वो ये है, कोस 6a माइनस कोस की पावर 6a माइनस 4 कोस की पावर 4a प्लस 8 कोस स्क्वायर a प्लस 8 कोस स्क्वायर a इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको और ये आपका 2017 में आया हुआ है। ठीक है क्वेश्चन, तो प्लीज ध्यान से समझें, देखिएगा। 2017 में आया हुआ है 4, 5 या 6 मार्क्स में। तो देखना प्लीज ध्यान से, ये जो दिया हुआ है हमें इसके हेल्प से ही ये प्रूफ करना है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? देखो, यहां जो हमें प्रूफ करना है इसमें ध्यान से देखिएगा आप, कहीं भी साइन नहीं है इसमें। ठीक है, सब जो है वो सब कोस की फॉर्म में है, साइन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है केवल कोस के अलावा। ठीक है, केवल कोस है इसमें। तो इसका मतलब ये है, सीधा सीधा इतना तो हम समझ रहे हैं कि यहां पर भी हमें ये जितना भी है इस सभी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? कोस की फॉर्म में, क्योंकि हमें प्रूफ जो करना है उसमें कोस ही चाहिए। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो देखो क्या करें, यहां पर एक काम कर लेते हैं, यहां से क्या साइन ए कॉमन ले ले, है ना। यहां से साइन ए ले लिया है हमने कॉमन, तो क्या बचा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, ये बचा है। और इक्वल्स टू में क्या है?
कोस स्क्वायर ए। कोस को कोस के रूप में ही रहने देना है, बट साइन को कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्लियर है आपके बात? चलिए यहां तक आ गए हैं। अब देखो एक काम करते हैं, दोनों ओर का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं। करिए देखो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर ए इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका, कोस की पावर 4a। अब क्या करें देखो, अब हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कोस, तो साइन को, ये जो साइन स्क्वायर है इसको भी, और ये जो साइन स्क्वायर है इसको भी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, कोस की। तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस, यहां पर जो साइन स्क्वायर है इसके प्लेस पर भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और इधर क्या है हमारा, कोस की पावर 4a। तो ये क्या हो गया है हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 और 1 2 माइनस कोस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस की पावर 4a। अब इसे क्या है, ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू, इसे खोल लीजिए फॉर्मूले को, है ना, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये आ गया है, और इक्वल्स टू में क्या है, कोस की पावर 4a। अब देखो ध्यान से, कहीं भी साइन आपको नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सारा कोस है, ठीक है, अब सही है। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, आपको वही आंसर मिल जाएगा। हाँ चलिए, तो करते हैं इनकी मल्टीप्लाई, है ना। पहले 1 की करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा प्लस 4 कोस की पावर 4a, 4 प्लस 4 कोस की पावर 4a, फिर यहां करते हैं माइनस के 4 कोस स्क्वायर a, फिर यहां करते हैं माइनस के 4 कोस स्क्वायर a, 4 हो गया, 4 कोस की पावर 4a, माइनस का 4 कोस स्क्वायर a, माइनस का 4 कोस स्क्वायर a, और माइनस के कोस की पावर 6a, माइनस कोस की पावर 6a, जब यहां करेंगे, है ना, और यहां करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 कोस की पावर 4a प्लस 4 कोस की पावर 4a, और इक्वल्स टू में क्या है, कोस की पावर 4a। अब देखो क्या करना है, अब एक काम करते हैं, ये जो कोस की पावर 6a है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, कोस की पावर 6a। उसके बाद वहां देखते रहिएगा और फिर यहां देखते रहिएगा, ठीक है, एक बार वहां एक बार यहां, और उसी के अकॉर्डिंग इन्हें क्या करते रहो, है ना, मतलब सही तरीके से लिखते रहेंगे, अरेंज करके, है ना। चलिए अब क्या है, देखो वहां -4 कोस की पावर 4a, मतलब कोस 4a, एक तो ये रहा आपका 4 पावर वाला, एक ये रहा आपका 4 पावर वाला, है ना। तो ये क्या है आपका 4 कोस की पावर 4a प्लस 4 कोस की पावर 4a, तो क्या हो गया है, 4 और 4 क्या हो गया है, 8, है ना, क्या हो गया है ये 8। है ना, और इस 8 में से ये जो है ना, ये क्या है 4 और 4 8 हो गया है, और 8 में से ये भी तो पावर 4 ही है, इसे जब इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, है ना, तो इसे क्या कर दीजिए माइनस, ओके, चलिए कर दीजिए माइनस, तो क्या आ जाएगा 7 कोस की पावर 4a। ओके, सबसे पहले हम इसे इधर ले गए हैं और ये माइनस का होगा, है ना, इसको उधर ले गए तो ये कोस की पावर 6a हो गया है, ये 4 कोस की पावर 4a और 4 कोस की, ये कितना हो गया 8 कोस
4a। ये दूसरी तरफ जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और माइनस के 8 कोस की पावर 4a में से प्लस कोस की पावर 4a जाएगा तो माइनस का 7 कोस की पावर 4a बच गया है ना। अब क्या है देखो, 4 कोस स्क्वायर ए और 4 कोस स्क्वायर ए, है ना। 4 और 4 क्या हो गया है, माइनस का 8। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 कोस स्क्वायर है ना। क्या हो गया है, प्लस का 8 कोस स्क्वायर है, क्योंकि -4 और -4, ये माइनस का 8 था लेकिन दूसरी तरफ ले गए हैं तो ये प्लस का हो गया है, ठीक है। और क्या है अब और क्या बचा है आपका, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी। अब केवल 4 बचा है। 4 को इस तरफ ही रहने देते हैं, इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये आ गया है। अब मैच करते हैं, देखो कोस की पावर 6a माइनस के 4 कोस की पावर 4a प्लस के 8 कोस स्क्वायर बराबर 4। सब ठीक है, बस यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर 7 आ रहा है हमारा, लेकिन वहां क्या है दोस्तों, 4 है। तो कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। यहां से हमने साइन कॉमन लिया था तो क्या बचा था, 1 प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। और इक्वल्स टू कोस की पावर 4 है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर के होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया है 1 माइनस कोस स्क्वायर, 2 माइनस कोस स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोस की पावर 4 है। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसे खोलेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस कोस की पावर 4a, और क्या हो गया है, माइनस के 4 कोस स्क्वायर, ठीक है। ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 2 जा 4 कोस स्क्वायर हो गया है, इक्वल्स टू क्या है, कोस की पावर 4a, है ना। अब क्या करें, देखो इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हुआ 4, है ना। अब ये क्या हुआ, कोस की पावर 4a। हाँ, यहां गड़बड़ है दोस्तों हमारी, ठीक है। कहां गड़बड़ थी, यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करने में, है ना। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 की 4 में की, 1 की कोस, यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ केवल 1 होगा, ओके। छोटी सी मिस्टेक भी दोस्तों बड़ी गड़बड़ कर देती है, क्वेश्चन को पूरा आंसर पलट देती है। प्लीज ध्यान से करिएगा, ध्यान रखना एग्जाम में इस बात का, है ना। देखो 1 की मल्टीप्लाई करी, यहाँ 4, यहाँ क्या हो गया, कोस की पावर 4 है। फिर क्या हुआ है, माइनस का 4 कोस स्क्वायर है। फिर यहाँ करेंगे माइनस के 4 कोस स्क्वायर ए, है ना। बस अब ठीक है, अब तो सही आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए, ये आ गया लाइन। अब देखना ये हमारा उधर पहुंचा है तो ये पॉजिटिव हो गया है। अब एक बात देखना, ये क्या, ये कोस की पावर 4a से कोस की पावर 4a क्या हो गया है, कैंसिल, ओके। ये उधर जाके क्या हो गया है, पॉजिटिव। फिर क्या बचा है आपका, ये रहा, यहां पर 4 कोस की पावर 4a हो गया है माइनस का, ठीक है। और फिर बस ये आ गया है आपका, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ, हैंस प्रूफ। देख लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल मैच कर रहा है ना। क्लियर। बताइए, समझ आ गया है ना। बस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना है, ओके। चलिए कर दे रफ, चलो। लॉन्ग आंसर है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अगर गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर है 99। इसमें क्या करना है, इफ sec a minus tan a इक्वल्स टू x, इफ
इफ sec a माइनस 10a इक्वल्स टू x। तो प्रूफ करना है आपको, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कोसेक ए, और वो भी माइनस का, माइनस कोसेक ए। ठीक है जी। ये कब आया हुआ है आपका, ये भी 17 में आया हुआ है, ये भी आपका 17 में ही आया हुआ है, और लॉन्ग आंसर ही है, समझे। ठीक है, ये आपको गिवन है और ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखो एक काम करते हैं कि एक्स की वैल्यू आपको ये दी हुई है ना। चलिए एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, ये तो सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए माइनस टेन क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए, है ना। अब एलसीएम कोस ए आ गया है तो ऊपर क्या बचा है, 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, ये बचा है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो कर दीजिए एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। अब एक काम करते हैं, इसे आप सोल्व कर लीजिए, इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, माइनस 2ab, और अपॉन में क्या है, कोस स्क्वायर ए। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया है। अच्छा, अब ये आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किस किस की वैल्यू चाहिए दोस्तों, है ना। अब आप LHS ले लीजिए, बात खत्म करो, LHS, है ना। और LHS क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और माइनस 1। ठीक है जी। देखना अब क्या करना है, ये क्या हो गया है, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये क्या है, माइनस 2 साइन ए, ये है आपका साइन स्क्वायर ए, ये माइनस 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए और प्लस 1 और 1 क्या हो गया है, 2, अपॉन में क्या हो गया है, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए, ये बचा है। ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना है हमें,
अब भी गड़बड़ कर रहे हैं दोस्तों हम। क्या गड़बड़ कर रहे हैं देखो। x की वैल्यू क्या है, ये है sec के प्लेस पर 1/cos, tan के प्लेस पर sin बटे cos, है ना। cos एलसीएम आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए, ये x की वैल्यू है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है। इसे खोल दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में cos स्क्वायर है ना ये। तो अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखनी है, ये पूरी रखनी है। हमने केवल ये रखी है, अपॉन में cos स्क्वायर लिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये गलती है ना, देखना। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या रखते हैं, ये रखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये है आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। और फिर क्या है, प्लस 1, फिर अपॉन, है ना, फिर रखिए यहां पर ऐसे ही 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए और यहां पर -1। ओके, अब क्या करें देखो। अब यहां ले लेते हैं कोस स्क्वायर ए, एलसीएम ले लेते हैं। यहां 1 मानते हैं, कोस स्क्वायर ए क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर होगी और यहां क्या बचेगा आपका ऊपर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए और यहां क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। कोस स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया है, तो यहां पर ये सेम और यहां पर ये हो गया है। यहां पर भी कोस स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो बाद में कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए हम लिख ही नहीं रहे हैं उसके। अब नीचे आ जाते हैं, यहां क्या बचेगा, है ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए और यहां क्या हो जाएगा, माइनस के कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहां पर, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इन्हें ले लेते हैं एक साथ। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को ले लिया है एक साथ, और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया है 1 और एक 1 ये रहा, तो 1 और 1 क्या हो गया है 2, ठीक है। 1 और 1 हो गया है 2 और यहां पर क्या बचा है, -2 साइन ए, -2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है। नीचे आ जाते हैं अब। नीचे क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस के 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए और इस कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा देखो, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए -1 और प्लस के साइन स्क्वायर ए। ब्रैकेट हमने क्या कर दिया है, ओपन। अब देखो यहां देखना आप, 1 से 1 क्या हो गया है, कैंसिल। अब क्या बचा है आपका, ऊपर से क्या है 2 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अपॉन में क्या हुआ है देखो, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए और माइनस के 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए, ठीक। अब यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 2 साइन ए, ऊपर क्या है 2 1 माइनस साइन ए और नीचे से भी क्या कॉमन आ जाएगा, 2 साइन ए कॉमन आ जाएगा और माइनस का कॉमन ले लीजिए, है ना।
नीचे से क्या कॉमन ले लीजिए, माइनस का 2 साइन ए कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, साइन ए। हो गया है। अब देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 1 माइनस साइन ए से 1 माइनस साइन ए कैंसिल हो गया है, क्या बचा दोस्तों, 1 अपॉन माइनस साइन ए, ये बचा 1 अपॉन माइनस साइन ए, है ना, 1 अपॉन माइनस साइन ए, और 1 अपॉन माइनस साइन ए, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए, और यही क्या करना था आपको, प्रूफ। बताइए, क्लियर है। ध्यान से करने हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस अवश्य करके जाएं एग्जाम में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब। और अगर अभी भी कोई डाउट हो किसी को तो हमें बता दें, डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अगर अभी भी डाउट होता है दोस्तों एग्जाम के 2-3 दिन पहले और आप नहीं बताते हो तो ये बहुत गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ओके। तो अपना डाउट ना रखें, डाउट क्लियर अवश्य कर लें बिफोर द एग्जामिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 101 क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 101। आपको दिया हुआ है ये m इज इक्वल्स टू कोस ए माइनस साइन ए, दिया है इफ m इज इक्वल्स टू कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, and n is equals to and n is equals to cos a plus sin a। then show that m upon n m upon n minus n upon m equals to for sin a cos a upon cos square a minus sin square a, cos square a माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल्स टू, फिर इक्वल का साइन है -4 और यहां पर भी माइनस है, ओके, माइनस के 4 साइन है ना, -4 अपॉन कोट ए माइनस टेन है, -4 अपॉन कोट ए माइनस टेन है, ओके। ये क्वेश्चन है, ये भी 17 का क्वेश्चन है ना, ये भी आपका 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग ही है आज के सारे क्वेश्चन, 4, 5, 6 मार्क्स।
समझ आ रहे हैं आपके? समझ आने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, हमें अंदर से फील आ रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। प्लीज ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। देखिएगा, लगा देते हैं इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाना आप। ओके, तो देखो दिया हुआ क्या है, m बराबर ये है और n बराबर ये है, और आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है। तो चलिए अब क्या करें इसमें क्वेश्चन में। ऐसे करते हैं, एक बार यहां LHS लेते हैं। क्या लेते हैं? LHS, प्रूफ। LHS मतलब ये है कि m/n माइनस n/n, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो m की यहां मल्टीप्लाई होगी, n की यहां पर होगी, तो क्या हो जाएगा ये आपका? ये हो जाएगा m² माइनस n² अपॉन mn। ये हो गया है ना। अब देखो, m² माइनस n² के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? m माइनस n इंटू m प्लस n, और अपॉन में क्या है? mn, यही है। अब देखो, तो m माइनस n और m प्लस n दोनों की वैल्यू चाहिए है आपको, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां आप साइड में निकाल दीजिए कोपचे में, क्या? m माइनस n और m प्लस n की वैल्यू। देखो ध्यान से, यहां पर m माइनस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। कोस क्या हो जाएगा? कैंसिल, है ना। और ये क्या हो जाएगा? माइनस के 2 साइन है, माइनस 2 साइन ए, और m प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी? m प्लस n की वैल्यू 2 कोस ए, 2 कोस ए, ये हो चुकी है आपकी वैल्यू, ठीक है। ये m माइनस n और m प्लस n की वैल्यू क्लियर है। चलिए, अब ये वैल्यू यहां पर रखनी है आपको, है ना। m माइनस n के प्लेस पर क्या रखेंगे? माइनस का 2 साइन ए, ओके। और m प्लस n के प्लेस पर क्या रखना है? 2 कोस ए अपॉन mn। जब आप mn की मल्टीप्लाई करोगे, है ना, mn की मल्टीप्लाई करोगे, लो वो भी लिख देते हैं हम यहाँ पर। mn क्या आ जाएगा? जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये आ गया है। चलिए अब रख दीजिए हम, m माइनस n की वैल्यू रख दी है, m प्लस n की वैल्यू रख दी, और mn की मल्टीप्लाई, mn की वैल्यू क्या है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ओके। चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4, माइनस का 4 साइन ए इंटू कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ओके। हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट प्रूफ हो गया है, ये वाला देख लीजिए, यही तो करना था। अब ये और करना है आपको सेकंड पार्ट, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए आपको? इसमें करना चाहिए दोस्तों आपको डिवाइड बाय साइन ए कोस ए, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। मतलब जो आपका प्रूफ होने के बाद क्वेश्चन आया है, इसमें इस आंसर में आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करना है? साइन ए कोस ए से, है ना, साइन ए कोस ए से। चलिए कर दीजिए,
तो जब आप यहाँ साइन ए कोसे से डिवाइड करोगे तो साइन ए कोसे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा, केवल माइनस का 4, है ना। और जब नीचे करोगे, है ना, नीचे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, है ना। अब जब इसका यहां डिवाइड करोगे तो एक कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बच क्या जाएगा दोस्तों, कोस कोस बटे साइन, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट, कोट ए माइनस यहां साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन बटे कोस टेन। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ। ठीक है, ये आ गया है आपका, दोनों पार्ट आ चुके हैं, ठीक है। है ना, ये वाला भी देखना, ये रहा, यही लाना है। बताइए आनंद आ रहा है नहीं, ठीक है। लॉन्ग आंसर है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा इनमें, ठीक है। फिर हमें आपको बड़े प्यार से बताने पड़ रहे हैं ताकि आपके अच्छे से समझ आ जाए, है ना। इसलिए ध्यान से नोट कर रहे हो ना, आप नोट करते रहना प्लीज दोस्तों, बड़ी मेहनत से आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप नोट कर लें और एग्जाम टाइम में जाते, जब आप एग्जाम टाइम में जाओ तो इन क्वेश्चंस को तो अवश्य करके जाना है आपको, ठीक है। क्लियर, चलिए। कर दे रफ। अगर दोस्तों ईश्वर ने चाहा तो इनमें से आपको क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे, समझ लेना बात, ओके। एक क्वेश्चन और देखना है अभी आपको, 105, क्वेश्चन नंबर 105। ये क्या दिया हुआ है, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m, इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m, ठीक है। और फिर दिया tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m, एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n। ये दिया हुआ है और आपको प्रूफ जो करना है, ये आपको गिवन है सारा, और आपको प्रूफ जो करना है दोस्तों, प्रूफ दैट, वो करना है आपको m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। ये प्रूफ करना है आपको, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रूट mn। ये आपका 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, 2015 में, लॉन्ग ही है, 4, 5, 6 मार्क्स, ठीक है जी। क्लियर है ना, चलिए अब देखते हैं। तो हमें m की वैल्यू भी दी हुई है और n की वैल्यू भी दी हुई है और प्रूफ करना है वो, है ना। तो अब क्या करना चाहिए, देखो चलो एक काम करते हैं। पहली बात तो दोस्तों हमारे सामने एक है क्या, देखो इधर कि हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और mn की भी वैल्यू चाहिए, तो इनकी निकाल लेते हैं। और ये आप जानते हो कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, m माइनस एन इंटू एम प्लस एन। तो इसका मतलब एक बार m माइनस एन की वैल्यू निकाल लीजिए, एक बार m प्लस एन की वैल्यू निकाल लीजिए और एक बार mn की वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि इन तीनों की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। तो क्या करें, देखो
एक बार निकालते हैं m प्लस एन की वैल्यू, m प्लस एन की वैल्यू, तो क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगी 2 tan थीटा, है ना। एक बार निकालते हैं m माइनस एन की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी 2 sin थीटा, ठीक है। m माइनस एन करेंगे तो क्या हो जाएगी 2 sin थीटा, ओके। चलिए अब इनके मल्टीप्लाई करते हैं, m n की वैल्यू निकालते हैं, m n की, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया है। अब tan इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब क्या करें, देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा क्या आ चुका है कॉमन, साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है कॉमन, है ना। तो क्या बचा है यहाँ पर बचा है आपका 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर क्या बचा है 1, ठीक। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा की, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये तो इसका मतलब ये आपका क्या आ गया है, एम एन आ गया है, ठीक है, एम एन। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, m प्लस एन की वैल्यू आपके पास ये रही, ये आपके पास किसकी वैल्यू है, m प्लस एन की, और ये किसकी वैल्यू है m माइनस एन की, सबकी वैल्यू मिल चुकी है ना। अब आप क्या करिए एल एच एस लीजिए, एल एच एस, एल एच एस, तो एल एच एस क्या है आपकी एम स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, और इसे क्या लिख सकते हैं हम m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, ठीक है। अब m माइनस एन की वैल्यू क्या है, m माइनस एन की वैल्यू ये 2 साइन थीटा, और m प्लस एन की वैल्यू क्या है 2 tan थीटा, क्या हो गया 2 2 जा 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, हो गया है। अब ये क्या है 4, अब आप खुद ही बता दीजिए हमें कि ये साइन स्क्वायर, ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा, है ना। क्या है, अगर इसका मैं दोनों तरफ का क्या लूं दोस्तों, स्क्वायर रूट, क्या लूं स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू टेन थीटा। अगर ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लूं तो रूट एम एन किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा के, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर साइन थीटा इंटू कोस थीटा के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं मैं, रूट में एम एन लिख सकता हूं, और यही हमें क्या करना था प्रूफ, क्लियर है, ठीक है। तो ये था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास, ठीक है, और आपने कोई गड़बड़ तो नहीं लगी है आपको, ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ आया है ना। अगर प्लीज दोस्तों कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं पर विराम करते हैं और कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें और हमारा भी ख्याल रखें दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, धन्यवाद।